Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video, we will discuss the most important questions and points and answers of BCOS 183 व्यापार में कंप्यूटर का अनुप्रयोग। ठीक है, सो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए भी इजी है, बट उनकी जो वर्डिंग होगी वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा इंग्लिश में लिखे आप। अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो कोई बात नहीं, हिंदी में लिखो, बट वर्ड्स को थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि लाइक कंप्यूटर के जो वर्ड्स हिंदी में होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में 183 BCOS 183 इसका खात्मा कर देंगे हम। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वरना पाप लगेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो चलते हैं हम ब्लॉक्स देखते हैं पहले अपने। ठीक है, ब्लॉक्स क्या क्या है हमारे। सो पहला ब्लॉक है हमारा खंड का कंप्यूटर की बुनियादी बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर के बारे में हमें देखनी है, लाइक कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के यूजेस, वेब अनुप्रयोग, फिर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बुनियादी बातें। फिर खंड सेकंड है, ठीक है, ब्लॉक सेकंड, इसमें है डाटा हैंडलिंग, व्यापार सूचना प्रणाली, व्यापार में आईटी सुरक्षा, आईटी साइबर सेल से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, इंटरनेट सेवा, मेल कॉन्फ़िगरेशन, फिर प्लास्टिक मुद्रा, ई वॉलेट, जिससे शॉर्ट नोट्स में जरूर क्वेश्चन आएंगे या फिर डिफरेंस में आएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इकाई 9 मतलब ब्लॉक 3 से देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के आधार, वर्ड प्रोसेसिंग के साथ काम करना, वर्ड प्रोसेसिंग में उन्नत तकनीकों का उपयोग, व्यावसायिक प्रलेखन एवं निर्माण। ठीक है, सो ये देखो मैं बताता हूँ, दो तो ब्लॉक आपके बहुत ईजी हैं, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ठीक है। ब्लॉक 3 में क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग है, लाइक एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, और भी 2-3 फीचर्स हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। सो यूनिट वाइज हम चलते हैं, अपने पहले यूनिट पे आते हैं, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, सो कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के उद्देश्य। ठीक है, ये आपको इसमें से करना क्या है मैं बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ें आपको करना है। एक ये कंप्यूटर का वर्गीकरण पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इन दो आधार पे पूछा गया था कि कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर के घटक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस आ सकता है, कंप्यूटर के उपयोग और लाभ और हानियाँ। ठीक है, सो ये हमें ये क्वेश्चन इस मतलब जो इकाई है, यूनिट है, इससे इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। ठीक है, कि देखो ये कंप्यूटर का जो विकास था, जनरेशन होता है ना, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, सो पहला जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन। अभी लेटेस्ट सिक्स जनरेशन चल रहा है, 2020 के बाद जो है वो सिक्स जनरेशन है। ठीक है, और इसमें एल्गो का ज़्यादा मतलब एआई जो था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसकी ज़्यादा एकदम मतलब इसने तबाही मचा दी है। अभी भी जो हो रहा है, लाइक कोविड के टाइम के बाद तो एआई ने अलग ही मौज मचा रखी है। आईटी सेक्शन में एआई वालों को पूछो आप, ठीक है, उनका अलग ही एक रुतबा होता है। अगला देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। सो कंप्यूटर को 3 बेसिस पे बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो उद्देश्य के आधार पे, दूसरा आकार और क्षमता के आधार पे, जैसे डेटा कैसे हैंडल कर रहा है, कोई स्लो करता है, कोई फास्ट करता है, कोई तो एकदम फ्लैश वाली जो स्पीड होती है उससे करता है। ठीक है, तो उसके आधार पे बांटा गया है। तो जो उस उद्देश्य के आधार पे कि हम उस कंप्यूटर करेंगे क्या, उसके आधार पे जो बांटा गया है वो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, जिसमें हम नॉर्मली कर सकते हैं, सामान्य आवश्यकता जैसे गेमिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, इनवॉइसिंग आदि को पूरा करते हैं, जिनका प्रयोग आमतौर पर घर, स्कूल, कार्यालयों में किया जाता है, जैसे हमारे पास होता है जो नॉर्मल वाले कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो ये उद्देश्य के आधार पर जो होते हैं कंप्यूटर के प्रकार यहाँ पे हैं। ठीक है, देख लेना। फिर विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, इसके अंदर क्या होता है, विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है, जब आप कहीं जाओगे सैटेलाइट वाली जहाँ पे लॉन्च होती हैं, ठीक है, चीज़ें, वहाँ पे जो कंप्यूटर देखोगे क्या होगा, अरे ये क्या बवाल है, वो कंप्यूटर कब लगते हैं, मशीन ज़्यादा लगते हैं, बट होते कंप्यूटर हैं वो। क्यों, बट उनका यूज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैलकुलेशन वाली जो मशीन होती है जो बहुत फास्ट कैलकुलेशन करती हैं, वो आप देखोगे तो कंप्यूटर कहीं से नहीं लगेगा, वो मशीन लगेगी चक्की पीसने वाली। ठीक है, सो आप वो देखना। ठीक है, तो दो हमारे हो गए ऑब्जेक्ट के आधार पे, और आते हैं शेप के आधार पे। तो शेप के आधार पे तो आपने बहुत बचपन से ही पढ़ा होगा, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो के अंदर मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर। ये हमारे 4 टाइप के कंप्यूटर थे, चारों को आप डीपली स्टडी करके जाना जरूर। ठीक है, ना पाप लगेगा मेरा। फिर डेटा हैंडलिंग या तकनीक के उपयोग। ठीक है, डेटा कैसे हैंडल करता है कंप्यूटर, उसके बेसिस पे क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जो समस्या हल करने के लिए भौतिक जैसे विद्युत, यांत्रिक, हाइड्रोलिक,
मात्रा के निरंतर परिवर्तनशील पहलुओं का उपयोग करता है। कुछ भी जो समय के संबंध में परिवर्तनशील और निरंतर है उसको एनालॉग कहा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे घड़ी के प्रवक्ता द्वारा गोलाकार डायल के चारों ओर की दूरी के माध्यम से एनालॉग समय का पता लगाना। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर संख्या के रूप में इनपुट डेटा लेता है और प्राप्त उसको क्या कर देता है, एक तरह से एक नंबरिकल वैल्यू लेगा, उससे हमें कोई रिजल्ट दे देगा। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं। ये तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल्स को क्या करता है, स्वीकार करता है, फिर उन्हें डिजिटल में परिवर्तित कर देता है और फिर उन्हें डिजिटल के रूप में प्रोसेस करता है। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों की तकनीकी प्रक्रिया को शामिल करता है। मतलब इन दोनों का पापा कौन है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर एनालॉग सिस्टम को स्टोर और प्रोसेस करते हैं जिन्हें असतत संख्याओं में परिवर्तित किया गया है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट का उपयोग एनालॉग सिग्नल को डेटा सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः रडार में किया जाता है। रडार आपने सुना होगा, उदाहरण के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय रक्षा या यात्री उड़ान रडार प्रणाली। ठीक है, ताकि कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने ना आ जाए जिससे हमें टकरा के हमारी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं जो पेपर में 2 बार आ चुका है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर क्लास आपने अटेंड की होगी तो जो कंप्यूटर के मास्टर जी होते हैं वो कहेंगे बेटा बताओ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हमारे जुबान पे आता है कि हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते। क्या नहीं सकते? छू नहीं सकते। ठीक है, और जो हार्डवेयर होते हैं वो मेनली कंप्यूटर के बाहर होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं। ठीक है, सो इनटेंजिबल टेंजिबल बोला जाता है, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, सो मस्त सी गूगल पे टाइप करना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको एक लंबी सी लिस्ट आएगी, उस लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो वो आप देख के जा सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं? पहला, व्यवसाय में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को। दूसरा, शिक्षा में यूज़ किया जाता है। लाइक हम शिक्षा का यूज़ कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी शिक्षा का काम हो। ठीक है, शिक्षा होती है ये भी। ठीक है, तो आदर करना हमारा। तो हम क्या करते हैं, लाइक लैपटॉप से हम PDF बनाते हैं, फाइल्स बनाते हैं, तो कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा में भी यूज़ होता है। बैंकिंग में तो ऑब्वियसली बातें होता ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, संचार में, कम्युनिकेशन में होता है, हेल्थ केयर में होता है। ठीक है, इतनी सारी जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें कंप्यूटर भी होता है। व्यक्तिगत उपयोग भी होता है। ठीक है, सैन्य और रक्षा में भी उपयोग होता है। तो बहुत सारे उपयोग है, आपको अच्छे से करके जाना है। पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आने के चांसेस है, तो अच्छे से करना। कंप्यूटर के लाभ हानि मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये आपको कर लेना है क्योंकि ये ईजी सा पॉइंट है। ये बच्चों वाला बता के मैं अपना टाइम वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम आगे वाले यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 2 पे आते हैं। ठीक है, ये यूनिट हमारे खत्म और यूनिट 2 पे अब आते हैं। ठीक है, यूनिट 2 में हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक है, अब व्यावसायिक संगठन में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है। ठीक है, व्यवसाय, समाज और वाणिज्य में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, ऑनलाइन व्यापार में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है। आपको इन सब के सिंपल सी बात है, आपको ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं ना, इसमें कंप्यूटर की क्या क्या रोल्स हैं वो आपको एक बार रीड करना है। एक बार में आपको ना समझ में आ गया तो आप मेरे पास आना, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये आपको अच्छे से कर लेना है, ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट है जो हमें खुद मैं समझा देता हूँ, वो कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के क्या महत्व है वो देख लेना आप। ठीक है, बाकी ये सब यहाँ पे अच्छे से पॉइंट लिखे हुए हैं, समाज के लिए क्या कैसे इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने मेन उस पर, कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, जो संचार चैनल द्वारा जुड़े प्रधान विषय की श्रृंखला है। ये नोड्स एड पॉइंट के बीच डेटा प्राप्त, संचारित और विनिमय कर सकते हैं। प्रेषित डेटा आवाज़ या वीडियो ट्रैफिक के रूप में हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ कार्यक्रम और दूरस्थ डेटाबेस या तो एक ही संगठन या विभिन्न उद्यमों को सार्वजनिक स्रोत से एक्सेस करने की क्षमता बनाता है। अब इसके टाइप्स दिए हुए कौन कौन से टाइप्स हैं। सो पैन हो गया, लैन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, फिर उसके बाद वैन हो गया और हैन हो गया। ठीक है, फिर ये इसके टाइप्स हैं। ये देखो इसके चांसेस 99% हैं आने के। 2 बार आ चुका है, तीसरी बार भी आ चुका है, तो अच्छे से करके जाना, किसी को बताना नहीं। ठीक है, ये कर लेना। फिर उसके बाद भौगोलिक दूरी पर नियंत्रण पाना। ठीक है, अब इसके लाभ क्या होते हैं। भौगोलिक जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर लाभ प्राप्त करते हैं। सूचना साझा करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर समर्थित वितरण प्रक्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, सपोर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग करता है, सपोर्ट करता है उसको, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया। ठीक है,
ये हमारे कुछ पॉइंट थे जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज भी हो गया। अब यूनिट 3 पे आते हैं। ये इजी है, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र के क्या क्या टाइप्स होते हैं ये आपको करना है। ठीक है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र, लघु ब्राउज़र एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को क्या है सॉरी हाइपर 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 टेक्स्ट दस्तावेज को देखने पढ़ने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता न्यूनतम प्रयास के साथ एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर भी प्रवेश कर सकता है। वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राफिकल होता है, एक नॉन ग्राफिकल होता है। ठीक है, ये देख लेना आप। फिर उसके बाद आते हैं गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव अपने फ़ोन्स में देखी होगी, ड्राइव सेव करी होगी। ये PDF जिससे मैं आपको बता रहा हूँ ये भी गूगल ड्राइव में ही है। ठीक है, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल दस्तावेज क्या होता है। तो गूगल दस्तावेज एक निःशुल्क वेब आधारित अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जिसमें दस्तावेज और स्प्रेडशीट को ऑनलाइन बनाया, संपादित और सेव किया जा सकता है। फाइल को नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, अर्थात इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट होना जरूरी है। यह गूगल द्वारा ऑफर किए गए संबंधित क्या है ऑनलाइन अनुप्रयोग का व्यापक पैकेज का एक हिस्सा है। जो बहुत सारे आप फ़ोन इंस्टॉल करते हो तो आपको ऐप्स की बरसात मिलती है फ़ोन में पहले से ही, उस बरसात का हिस्सा ये भी होता है जो एक डॉट के अंदर टिक 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 6-7 लाइन में होता है। ठीक है, तो आप देख लेना। अब इसके काम क्या क्या होते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इनके काम देख लेना, पेपर में पूछा जाता है। फिर गूगल खाता कैसे बनाते हैं ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम 8वीं में थे तो हम गूगल अकाउंट बनवाने के लिए 50 रुपये देते थे। कैफे वाले भैया हमारा काट लेते थे और हम कटवा के आ जाते थे खुशी खुशी कि गूगल का हमने अकाउंट बना लिया। और अभी हम गूगल के भतेरो अकाउंट बना के अपने फ़ोन में रखते हैं। ठीक है, सो एक टाइम पे सबका कटता है, हमारा भी कटा था उस टाइम पे, तो आपका ना कटे इसलिए आपको पता होना चाहिए कि गूगल का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ना कि आप कैफ़े जाके कहें भैया कैफ़े वाले हमारा गूगल का अकाउंट बना दो। ठीक है, बहुत लोग अभी बनवाते हैं। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं होती है। सो आपको नॉलेज फैलानी है, फ्री में सबके गूगल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और ध्यान से रहना, बिना बताए नहीं बनाना, वरना केस भी हो सकता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ड्राइव या गूगल अकाउंट बनाना सिखाया गया है, उसको आप देख लेना। गूगल दस्तावेज को चलाना कैसे ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद नए गूगल दस्तावेज डॉक्स परियोजना बनाना। ठीक है, कैसे परियोजना बनाते हैं वो देख लेना। ठीक है, देखो ये सब ना थोड़ा सा आपको डीपली पता होना चाहिए जब भी आप करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाइक गूगल स्लाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गूगल स्लाइड देख लेना। मैंने वीडियो बनाई थी एक, उसमें मैंने लाइव आपको दिखाया था अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में गूगल स्लाइड ओपन करके दिखाया था। मैं दिखा देता हूँ। ये पावर पॉइंट की तरह ही वेब आधारित एप्लीकेशन है। ठीक है, गूगल स्लाइड पावर पॉइंट की तरह वेब आधारित एप्लीकेशन है जो आपकी प्रस्तुति बनाने में मदद करता है। गूगल स्लाइड द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत बनाना और संपादित कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, दूसरों के साथ एक ही समय में किया गया संपादन और साझाकरण करना। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं आप। अन्य स्रोत से फाइल को आयात करना, दूसरे स्रोत से फाइल को आप ला सकते हैं और उन्हें गूगल प्रस्तुति में परिवर्तित चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको प्रस्तुति में चित्र और वीडियो शामिल करना ये भी कर सकते हैं। आपको अगर करना है तो एक वेबसाइट में अपने प्रस्तुति को जोड़ना वो भी कर सकते हैं। लाइक आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो Ctrl+C वहाँ करना, Ctrl+V यहाँ कर देना, हो जाएगा। गूगल कार्यालय सूट क्या होता है। ठीक है, गूगल सूट से आया था क्वेश्चन पिछली बार शॉर्ट नोट्स में, तो आप देख लेना। यह ऑफिस एप्लीकेशन टूल में से है जो व्यापार के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए बनाया जाता है। छोटे व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। कुछ एप्लीकेशन कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन के भी उपयोगकर्ता और उपभोक्ता आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। लाइक मेरे फ़ोन में भी गूगल वर्ड है तो मैं उससे भी वो कर सकता हूँ। ठीक है, गूगल कार्यालय सूट व्यवसाय के लिए, देखो गूगल सूट क्या होता है, एक ये सूट होता है, सूट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, ये लाइक ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वो फ़ोन में जब खोलते हो ना तो फ़ोन में देखो ऐसे करके बॉक्स बना होता है, इसके अंदर ऐसे डब्बे डब्बे से 3 बने होते हैं, 3 नीचे फिर 3 उसके नीचे, तो इसी को गूगल सूट कहते हैं। ठीक है, सूट मतलब जो हमारा बैग वाला सूट होता है उसी के अंदर सामान भरे होते हैं, तो गूगल का भी सूट यही होता है। क्या क्या होता है उसके अंदर, कैलेंडर होता है, गूगल प्लस होता है, डॉक्स होता है, स्लाइड होता है, शीट होता है, प्रपत्र होता है, कीप होता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, साइड भी होते हैं, हैंगआउट भी होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे होती हैं, आप देख लेना। फिर गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा सारे इंपॉर्टेंट है, बट सारे आपको करके जा सकते हो। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो पास होना है तो वीडियो में देख लो जाके, वहाँ भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, फिर क्लाउड आधारित प्रणाली, इसको स्किप कर दो, मत करना। हाँ, ये चैप्टर खत्म होता है फाइनली। हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपको देख के जरूर जाने हैं। देख गूगल ड्राइव से क्या क्या इस्तेमाल है उसका, गूगल फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है, गूगल अकाउंट स्थापित करने के विभिन्न चरण क्या हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, वो गूगल सूट क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गूगल शीट से आप क्या समझते हैं, इसके क्या क्या उपयोग है वो बताने हैं।
फिर सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं ये आपको करके जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सारे कर लेने हैं, ठीक है। फिर निःशुल्क और सभी के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, गूगल प्ले स्टोर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोबाइल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये आप कर लेना इससे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इनके टाइप्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा डीपली मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो ये। अगला चलते हैं हम अगले उस पर, ठीक है। पेमेंट वाला भी थोड़ा देखना है, गूगल प्ले स्टोर देख लेना आप अच्छे से। ब्लॉक 2 पे आते हैं। ब्लॉक 2 थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, इसलिए ब्लॉक 2 पे जल्दी आना था हमें, ठीक है। तो ब्लॉक 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, DBMS, ठीक है। सो DB डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो DBMS के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारे देख लेना, और कभी कभी अगर DBMS नहीं पूछते तो इसके चाचा भतीजे पूछ लेते हैं, लाइक DSS, ERP, MIS, ठीक है, CDPR। तो इनके भी जो चाचा भतीजे हैं इनको करके जाना, क्योंकि अगर आपको DBMS नहीं आता तो इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी DBMS आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार शायद ये नहीं आया था, उससे पिछली बार आया था, तो इस बार आने के चांसेस बन रहे हैं। तो आपको देख के जाना है DBMS, ठीक है। और इनके भी लाइक एक स्वामित्व साझेदारी में क्या डिफरेंस होता है, ये उससे साया दिया है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का है तो इसमें आने के चांसेस नहीं है। आप वैसे देख लेना, ठीक है। DBMS यहाँ पे दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे लोकप्रिय रूप से DBMS के रूप में जाना जाता है। तार्किक रूप से तार्किक रूप से संबंधित डेटा का एक संग्रह होता है, और इसे डेटा को एक्सेस करने के लिए आवश्यकता संचालन का सेट करने की आवश्यकता होती है। एक डेटाबेस प्रणाली के अंदर क्या क्या शामिल होता है, पहला डेटाबेस, दूसरा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। दो चीज़ें शामिल होती है। किसी व्यवसाय में चल रही विभिन्न परिचालन इकाइयों से एकत्रित जानकारी डेटा को भंडार में सुरक्षित किया जाता है या संग्रहित किया जाता है, ठीक है। इस रिपोजिटरी कॉज को डेटाबेस कहा जाता है। एक बार डेटा एकत्र हो जाने के बाद जरूरत है डेटा के प्रभावी ढंग से क्या करना, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। इसे प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए किसी को इसे ठीक से संग्रहित करने की आवश्यकता है, ताकि डेटा सुरक्षित और सुसंगत हो और अपनी अखंडता बनाए रखे। इस डेटा को कुशलता से प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण है। डेटा का कुशल प्रबंधन डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। डेटा को अगर अच्छे से रखना है उसके लिए एक मैनेजर चाहिए होता है, कोई पर्सन चाहिए होता है, और जो उससे करता है उसी को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इसके अंदर की वो भी देख लेना आप। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अगला हमारा यूनिट 6 है। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, ठीक है, बनने के चांस हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये तो मेरा गारंटी है। लाइक सिस्टम सुरक्षित क्यों नहीं होता, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। फिर साइबर सिक्योरिटी के 3 सिद्धांत कौन से होते हैं, पहचान, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP बोल देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आ चुका है, इस बार भी आने के चांस है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो साइबर सुरक्षा के सिद्धांत आ सकते हैं, साइबर सुरक्षा क्या होता है, ठीक है। फिर 6 सुरक्षा कार्य क्या होते हैं, ठीक है, 6 मेन सुरक्षा कार्य क्या होते हैं ये आप देख लेना। फिर शॉर्ट नोट्स में आपका कैप्चा कोड पूछ सकता है, OTP पूछ सकता है, OTP क्या होता है, ठीक है, OTP के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लाइक आप कोई भी पेमेंट करो तो एक बार OTP डालना जरूरी होता है, ताकि कोई फ्रॉड आप ना हो सके, ठीक है, आपके साथ वो होता है। फिर कैप्चा कोड के क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये फिर डिजिटाइजेशन क्या होता है ये आप देख लेना, ठीक है। तो इस यूनिट से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये आप चीज़ें कर लेना, आपका ये भी यूनिट कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इसी एक्सरसाइज के होते हैं, ठीक है। तो यह भी आप जरूर देख के जाए, फिशिंग क्या है, ठीक है। 6 सुरक्षा हमलों की सूची बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट सिफर कोडेड और कोडेड टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। DES का क्या मतलब होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ठीक है। डिजिटल अक्षर, ये कौन से क्वेश्चन आ गए, ठीक है, देख लेना वैसे ये भी आप, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 7।
ठीक है। इसमें क्या क्या है, हाँ वेब ब्राउजर्स इसी में है, ठीक है। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, फिर यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, इंटरनेट सेवाएं क्या क्या होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, ईमेल और इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है हमारा इंटरनेट के बारे में, ठीक है। सो इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या वो होते हैं। पहला, संचार में आसानी होता है, 24 घंटे उपलब्ध होता है, सूचना का स्रोत होता है, ई कॉमर्स में हेल्प करता है, अदर सेवाएं भी देता है, ठीक है। इंटरनेट काम कैसे करता है, प्रोटोकॉल, पैकेट रेटिंग नेटवर्क, ये कुछ प्रकार है। इंटरनेट के प्रकार क्या होते हैं, सो ईमेल होता है, ठीक है। फिर वर्ल्ड वाइड वेब होता है, डब्ल्यू वेब सेवाएं भी होती हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको FTP बोलते हैं, फिर चैट रूम होते हैं, मेलिंग सूचना होते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सो ये इसके टाइप्स में आ जाते हैं। ईमेल इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, इसको स्किप कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर आते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र के टाइप्स यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ओपेरा मिनी, जो हम पहले यूज़ करते थे छोटे फ़ोनों में, ठीक है। तो ये वेब ब्राउज़र के प्रकार। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ जो इंटरनेट से रिलेटेड हो वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर www वर्ल्ड वाइड ऐप के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उपयोग है, वो देख लेना आप, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूआरएल क्या होता है ये देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और डोमेन नेम क्या होता है ये देख लेना, ठीक है। इस एक्सरसाइज से यही इंपॉर्टेंट था। बाकी यूनिट 8 पे चलते हैं ठीक है। हाँ, यूनिट 8 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, लाइक इसमें ई वॉलेट है, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला प्लास्टिक मुद्रा की उत्पत्ति कैसे, प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग क्या क्या होता है, ई वॉलेट क्या होता है, ई वॉलेट प्रणाली क्या होता है, ठीक है। फिर जो बिजनेस होता है उसमें ई पेमेंट कैसे हेल्पफुल होता है, लाइक अभी देखते होगा आप, एक मूंगफली वाले के पास भी वो होता है, क्योंकि लोग आजकल कैश लेके ज़्यादा नहीं घूमते, तो ये एक तरह से उनको क्या करता है और बेनिफिट देता है। मोबाइल वॉलेट में उपभोक्ता अधिकार छोड़ देना इसको, ठीक है। करना क्या क्या मैं बता देता हूँ, इसमें से क्या क्या आपको करके जाना है पेपर के लिए। सो पहले प्लास्टिक मुद्रा का उपयोग, ठीक है। ई वॉलेट क्या होता है, फिर उसके बाद वाणिज्य में ई भुगतान भुगतान प्रणाली क्या होती है। बस अब इसमें से इतने क्वेश्चन करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सब चीज़ों का आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके अगला वाला यूनिट में बता दूंगा। एक चीज़ और आप कर सकते हो, हाँ, RTGS और IMPS, ठीक है। इसमें डिफरेंस आप देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। बाकी तो अगले एक्सरसाइज में ही करेंगे। एक मिनट ख़त्म कैसे हो गया एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चन शायद रह गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने देखे थे। हाँ, ये शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। QR कोड हो गया, NFC हो गया, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। फिर उसके बाद ओपन एंड क्लोज वॉलेट क्या होते हैं, उसके बाद ई वॉलेट क्या होता है कि भारत में ई वॉलेट कैसे इंपॉर्टेंट है, ई वॉलेट पर विमुद्रीकरण के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। पारंपरिक भुगतान प्रणाली, हाँ ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, ठीक है। पारंपरिक भुगतान प्रणाली और ई भुगतान प्रणाली में क्या क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा अच्छा है कौन नहीं, वो आपको करके जाना है। बाकी यूनिट 3 में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक 3 नहीं करवाऊंगा, ब्लॉक 3 आपको खुद से करना है, क्योंकि इसमें जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी वो अच्छे से कर सकता है, ठीक है। बाकी लोग थोड़ा ट्राई कर सकते हो करने का, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, जो मैंने समझाया समझ में आया हो, ठीक है। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी। खराब लगे तो खराब कमेंट करना, अच्छी लगे तो अच्छे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।